वेलकम टू मसल साइंस लैब गाइस। सो फाइनली पार्ट टू डॉक्टर अंकुश के साथ जो स्टेरॉइड्स के Q&A थे। पहली वीडियो को आपने प्यार दिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें। हम सारे Q&A डॉक्टर अंकुश के साथ किया करेंगे हर वीक, ठीक है, स्टेरॉइड्स के। और आप मेरे को क्वेश्चंस कर सकते हो इंस्टाग्राम मोहित पुराना फिटनेस पे। तो डॉक्टर अंकुश, वेलकम बैक। वेलकम। आज हम कोशिश करेंगे कि सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हम कंप्लीट कर दें जो आपने लास्ट वीक किए थे। ठीक है, तो फर्दर क्वेश्चंस जिसको भी करने हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो आपको और भी जो आंसर्स हैं वो अगली वाली वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेरॉइड्स के लेके साम्स के, पेप्टाइड्स, एच, जो भी आपकी क्यूरीज है, पीडीज को लेके, ठीक है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ठीक है। तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर जब आपको बताएगा तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन हम अगला ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था वो किया था सावरिया नाम के क्लाइंट है मेरे, वन ऑफ माय क्लाइंट फ्रॉम इंस्टाग्राम। उन्होंने बोला गाइनो प्रॉब्लम कब होती है और ये प्रॉब्लम किसी किसी बॉडी पे होती है जहाँ सबको हो सकती है। तो बेसिकली गाइनो का पूछ रहे हैं कि ये होता कैसे है, और खाली स्टेरॉइड वालों को ही होता है या ऐसे भी हो सकता है। ऐसे नॉर्मली जो होता है ना बॉडी, जो टेस्टोस्टेरोन का और ईस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल होता है बॉडी में, तो उस दौरान नहीं होता। नॉर्मल बॉडी में बहुत कम चांस होते हैं, है ना। कोई उसको या फिर हेल्थ प्रोबेबिलिटी कंडीशन में भी होगी, होता है ना कि कुछ मतलब लोग। कोई तुझे हाँ। पहले कोई तुझे प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, एक नॉर्मल बॉडी को नहीं होगा। है तो स्टेरॉइड से होगा कि टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे जाएगा, फिर उसी लेवल पे ईस्ट्रोजन बनेगा, तो फिर तुझे गाइनो होगा, है ना। तो गाइनो इसी तरह से होता है, मोस्टली वो स्टेरॉइड वालों को ही होता है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% लोगों को तो होता ही होता है। कोई 10% बच के तो बच गए, लेकिन 90% लोगों को होता है। और इसका प्रिवेंशन है, इसका क्योर कोई नहीं है। क्योर हाँ, एक ही है, सर्जरी। सर्जरी है, जैसे मैंने करवाई थी, है ना। तो बेसिकली गायनों का क्या है ना, वही बात आ गई, जैसे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बॉडी में जाएगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोलैक्टिन भी हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन भी होता है। तो गायनों के चांसेस आपको बड़े पाथवे से होते हैं, इसलिए कि प्रोफेशनल गाइडेंस में अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और मुझे हुआ था लास्ट ईयर, मैंने सर्जरी करवा ली, तो अब तो मुझे उस बात की चिंता नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपनी लाइफ में एक बार गायनों की सर्जरी करवा लेते हैं, ताकि उनको, है ना, सही रहे आप। नहीं कराते हैं लोग, काफ़ी हम्म, शेप भी अच्छी दिखती है फिर। नहीं तो हाँ, एफी पफी निपल्स तो होते ही होते हैं, कई बार हाँ। फ्लूइड जमा हो जाता है, कुछ हो गाइनो जाता है। नहीं भी हो, गाइनो नहीं तो भी हो, तो पफी निफल की प्रॉब्लम तो होती होती है है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल को, दर्द नहीं होगा, गाइनो नहीं होगा, पर होता है। जैसे मुझे था, मुझे हाँ, गाइनो था नहीं, बट मेरे को क्या था कि वो पफीनेस रहती थी और वो वाटर हाँ, टेंशन फिर और वो फैट फैट। सेल्स निकाल देते हैं वहां से, और हाँ, वो ग्लैंड। डेड थे, वो डाइट से भी नहीं हाँ, जाते थे, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। तो चलो ठीक है, ऐसे ही बाकी होता है ये। बाकी अगर आप प्रिवेंशन बता दो कि अगर किसी को साइकिल स्टार्ट करना तो जैसे पहले, अगर हाँ। कोई आपको लगे, जैसे लगे नहीं कि बहुत रिटेंशन हो रही है, जब पफीनेस हो रही है निपल्स में, तो आप लोग एंटी एस्ट्रोजन स्टार्ट कर लो। हम्म, टमॉक्सीफेन वगैरह, कोई एक नॉर्मल सा, ना ज़्यादा हैवी नहीं, नॉर्मल सा किसी की गाइडेंस के अंदर, वो महीने के बाद आप शुरू कर लो तो ठीक रहता है। सही वो बात आगे आपको दिक्कत नहीं देगा, कि आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी में भी हेल्प हो जाएगी बाद में, क्योंकि आपका ड्रग ऑलरेडी बॉडी में है आपकी, तो वो हेल्प ही करेगा आपको। सही बात है। या तो वही है, देखो आप वही टमॉक्सिफिन कर सकते हो, अर्मिडेक्स आती है, नस्ट्रोजोल, ठीक है। बट वही आपको ब्लड वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रश भी नहीं करना है एस्ट्रोजन को, तो एक अच्छी गाइडेंस में करो तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेंड जैसे स्टेरॉइड जो है वो प्रोलैक्टिन में काफ़ी कन्वर्ट होते हैं, तो उससे भी आपको गाइनो हो सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिकली गाइडेंस तो चाहिए गाइडेंस ठीक के है। बिना नहीं, बिना गाइडेंस के आपको बिना कुछ। गाइडेंस ये सही बात। सिर्फ नॉलेज के लिए हम बोल रहे हैं, हम्म, पर बिना गाइडेंस के कुछ नहीं कर रहा है। सही बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था आशीष डॉट सोनिया जी, आई थिंक मैंने लिया था क्वेश्चन, दोबारा ले लेते। क्लैन प्लस नावर ब्लेंड ऑफ टेस्ट सी एन पी पी बोल्डी, मतलब ये क्लैन भी है, नावर भी है, टेस्ट सी एन पी पी वही अपना नैनोलोन फिनाइल प्रोपनेट आ गया, और बोल्डी नॉन। ये कह रहे, बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये सारे स्टैक कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ कटिंग के वो हैं, हम्म, क्या नाम है, सॉल्ट, हम्म, और कुछ गेनिंग के सॉल्ट हैं। मिक्स कर मतलब रहा कि है ये। ये कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है एक्चुअली। हम्म, बोल्डी भी ले रहा है और अनावर भी। वाटर रिटेंशन होगी, बॉडी को समझ भी नहीं आएगा, वाटर रिटेन करूँ, वाटर निकालूँ। देखना कॉम्बिनेशन, जहाँ तो हम्म, प्रॉपर पूरी गेनिंग करो, जहाँ तो प्रॉपर पूरी हाँ वही लीन गेनिंग। बात है। हाँ, एक चीज़ होती है लीन गेनिंग, उसमें एनपीपी सॉल्ट यूज़ होता है, टेस्ट पी यूज़ होता है। अब बोल्डी है, बोल्डी थोड़ा हैवी है गेनिंग के लिए ना। अब डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, वो कैसे सूट करता है किसी को, है ना। सही बात पर ये हैवी गेनिंग के लिए बोल्डी एक्चुअली यूज़ होता है। तो एक प्रॉपर साइकिल किसी से गाइडलाइन ले लो। ये
ये मिक्स है ये ब्लेंड, तो ये कुछ ऐसी हाँ, ये मतलब जो ये केमिकल मिल गया और वो लगा हाँ लिया बस, वो ऐसा नहीं है। ये पता क्या हो रहा है, ये बेसिकली गूगल पे पढ़ते हैं आजकल के जितने भी लोग हैं और खुद से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसे होता नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्लैन भी ले रहे हो, नावरे भी ले रहे हो, टेस्ट साइपोनेट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, किसी किसी को सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा वाटर टेंशन करता है। वहीं पे आप एनपीपी ले रहे हो, फिर बोल्डी भी वही डाल रहे हो। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ठीक कुछ है। हैवी गेनिंग वाले हाँ हैं और अनावर जैसा क्लैन जैसा तो कटिंग में यूज होते हैं हाँ सॉल्ट। ये मतलब कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है ये। बनता नहीं है। बाकी आप किसी से गाइडलाइंस ले लेना, जो प्रोफेशनल से, किसी से, नहीं तो इसको मोहित को डीएम करना, आप लोगों को पता लग जाएगा। बेसिकली ना यूज करने वाले बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन तरीका होता है हर चीज हाँ का। बिल्कुल। ये नहीं है कि मतलब आपने कुछ भी डाल दिया। तो आई होप आपको समझ आएगा, खुद से मत करो। ठीक है, हम जहां बताने को आपको बता सकते हैं ये स्टैग वगैरह वो गलत चीज है। इससे बच्चे बच्चे मिसगाइड होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 18-19 साल के बच्चे फिर यूज करना स्टार्ट कर देंगे, बाद में साइड इफेक्ट होते हैं, फिर लोग प्रॉब्लम गालियाँ होती निकालेंगे। है। गालियां निकालेंगे, है ना। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो इसका हमने एस्थेटिक गौरव का ले लिया था क्वेश्चन, ओनली एनाड्रॉल भी ले लिया था, LGD 4033 भी हमने ले लिया था, जी जी साम्स का जो पिंपल वाला केस था वो भी हमने ले नॉर्मल लिया था सी ना। थी बात इस पे। साम्स और लीन गेनिंग वो भी हमने कर लिया था। अच्छा हाँ, तो बेसिकली अभी साम्स का ही क्वेश्चन अगला, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रैड 140, वही बात आ गई, सेम ही होते हैं, सेम ही है, है ना। जस्ट एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन ले रहा है ना। बस मुझे लगता है कि प्रिकॉशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो क्या नाम है, एंटी एस्ट्रोजेंस है ना, तो लीवर अपना कोई एक ऐड कर लो, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3s, ये नॉर्मल सप्लीमेंट चलेंगे चलेंगे। इससे थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लिवर के लिए थोड़ा लिव 52 वगैरह कुछ चला लेना, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा लिव 52, थोड़ा लाइट होता है, लाइट तो होता है। थोड़ा हैवी सा कोई उसके लिए। बाकी वाटर, पानी पियो अच्छे से, दबाओ वाटर डाइट को, ही मेन हाँ है। डाइट में है। देखो एज सच प्रिकॉशन का कोई वो नहीं होता आपको। देखो इसमें जैसे भाई ने बोला कि एंटी एस्ट्रोजन जरूरी है, क्योंकि ये भी गायनो करता है रेड 140, मैंने बड़े केसेस में देखा है। तो वही है, बाकी आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये तो आपको कार्डियो डाइट वगैरह सब कुछ ठीक है। कार्डियो भी जरूर करना है, सेम कार्डियो सेम ही जरूर कर, चीज है जो सेम ही एनाबॉलिक्स में चीज ना, है हाँ, है जो ना। एक नॉर्मल एनाबॉलिक्स में चलती है, ये भी वही है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा ना। और ये हमने ले लिया था क्वेश्चन। अच्छा, एक 20 साल का बच्चा है, बच्चा ही हमारे लिए तो बच्चा ही है ऐसे तो। बच्चे ही है। ठीक है, तो ये लड़का काफी टाइम से मेरे से पूछ रहा है और कहता है कि मैंने फैट को लॉस करना है, मसल को बिल्ड करना है, कैन आई टेक साम्स, और क्या वो मेरे टेस्ट लेवल लो करेंगे। अच्छा अच्छा, आप अपना ओपिनियन दे दो, उसके बाद मैं देता हूँ अपना, है ना। यार अगर अभी उम्र है 20 साल, हम्म, तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल बॉडी को पुश करना चाहिए इस टाइम पे, हम्म, है ना। अगर बहुत ही किसी को दिख पड़ा हुआ तो वो कि एक स्क्रीटोगॉग यूज कर ले, छोटा सा कोई MK677, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इतना, तो डाइट से भी कोई तुझे एक गाइडलाइन दे के मोहित से डाइट लिखवा ले, है, वो नहीं ना उससे लेते। एक्सरसाइज प्लान लिखवा ले। लड़कों को लगता है कि हम डाइट क्यों लें, अब उनको ये नहीं पता कि डाइट तो एक मेन चीज़ है ना। इनको लगता है ये खुद कर लेंगे, बट खुद होती नहीं है किसी से। अब हम भी तो कोचिंग लेते हैं नहीं किसी से, नहीं नहीं अगर हम नहीं नहीं, किसी को नहीं। दे रहे हैं हम लेते भी हैं, तुझे है ना। पता है, आर्नोल्ड जैसा एक इतना बड़ा इंसान, उसका भी कोच था। कोच था, एग्जैक्टली। जिस हम, तुम लोग कैसे बिना कोच के तुम नहीं कैसे कर चल सकते सकते, हो, गति नहीं है है ना। ना। गति नहीं है, कोई पार नहीं लगना कभी आप। हम्म, इसलिए डाइट प्लान वगैरह किसी से लिखवा, जितनी मेरे ख्याल में तुझे जरूरत होगी उतना तो 4-5 साल तो एक्सरसाइज तो कर। आराम से। 3 साल घट से घट, घट्टो घट 5 मील की प्रॉपर डाइट तो खा के देखो, अपने बॉडी को पूरा हम्म, पुश तो करो। एक 5 मील की डाइट बनानी है, उसको 3 साल खा, देख बॉडी कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ फिर पहुंच। सोचना कि साम्स यूज करने हैं क्या करने हैं। एक पोटेंशियल हिट हो जाएगा ना, अब बॉडी नहीं ग्रो करेगी उसके बाद, हम्म, फिर सोचना, फिर तो तब तक एज भी हो जाएगी यूज करने वाली। अभी तो बहुत छोटी उम्र है, मत करना वैसे तो, यूज रहने देना, नेचुरल रहा तो बेस्ट है। सप्लीमेंट ऐड कर ले जितने करने हैं, हाँ वो है ना। सही बात है। अच्छा, इसमें देखो मेरा जो ओपिनियन है वही, जैसे पुश करो पहले अपनी बॉडी को, ठीक है। और मुझे नहीं लगता 90% ऑफ द जनता 5 मील्स कोई खा नहीं रहा दिन में अच्छे से वर्कआउट। उनको पता ही नहीं है कि वर्कआउट की इंटेंसिटी या वर्कआउट लगाना कैसे है। सबको लगता है यूट्यूब पे देखे हम कर रहे हैं, बट वो कर नहीं रहे। अब मैं, अभी जैसे अंकुश भाई आए तो मैं भी अपनी तरफ से जितना है अपने को कोशिश नॉलेज, कर रहे हैं। काफ़ी जगह मैं भी गलती कर रहा था, भाई ने मेरे को करेक्ट किया, ठीक है।
तो ये होता है कि कोच का होना बड़ा ज़रूरी है, उससे प्लान एक लिखवाना इतना ज़रूरी है। आपको लगता है सिर्फ हम साम्स और स्टेरॉइड ही आपको नहीं, लिख के दे ऐसा देंगे नहीं तो आपकी होता। बॉडी बन जाएगी, नहीं बनती। तुझे पता ही नहीं है कि तूने हाँ, कितनी डोज लेनी है, वो हाँ, भी तो कोई बताएगा ना तुझे। ओवरडोज हो गया, तूने सुबह उठना नहीं है हाँ, कि सही नहीं? सही बात है। नेचुरल बात है, एक मस्त 4 ड्रॉप भी अंदर फालतू चले गए तो हाँ, सुबह क्या पता उठे भी ना। सही बात वो सब कुछ ब्लड बॉक्स टेस्ट करा के फिर किसी से तू आराम से उसको रिपोर्ट दिखा अपनी, फिर वो तुझे डोज बना के देगा, इतनी डोज लेना जो सेफेस्ट होगी तेरे लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है ना। तो है। अब मोहित को कुछ और सूट करती है, मुझे कुछ और सूट करती है, तो ऐसे चलता है, हर बॉडी अलग अलग होती है। तो हाँ, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि जो मोहित ले रहा वही मैं ले वही लेता ले हूँ ले, डोज, हाँ। ऐसा नहीं होता। और आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो सप्रेस होगा ही होगा। साम्स आर मेंट टू शट डाउन योर टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको कोई ये बोल के बेच रहा है कि भैया आपका टेस्ट सप्रेस नहीं होगा, वो तो बंदा ही चोटिया है। बेसिकली वो आपको बना रहा है बेवकूफ। ठीक है, आपकी 20 की एज है, आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा। हाँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं करते, आपको लगता है कि आप सही से सारी चीजें कर रहे हो, देन एक प्रोफेशनल गाइडेंस में ये चीजें आप ट्राई कर सकते हो। बट उसमें अगर आपका कोच ये बोला टेस्ट सप्रेस नहीं होगा, वो गलत है। मैं तो यही बोलता हूँ भाई होता है। बिल्कुल होता ठीक है, है, बिल्कुल होता है, हाँ, बेशक इसकी तू छोटी सी डोज ले, वो करेगा ये करेगा, पहले दिन से पहले सप्रेस कैप्सूल करना। से ही कर हाँ, देगा। पहले दिन से शुरू कर देता है ठीक है, सप्रेशन, और ठीक ठाक सप्रेशन हो जाती है। तू हम्म, 5 दिन खा के इसको टेस्ट करा के आना, अपना टेस्ट, टेस्ट आई थिंक मर गया 200, होगा। हाँ, 200 तक पहुंच जाता है। नेचुरल, हाँ, ऐसा ब्लड में तो वो वाला घूम रहा होगा आर्टिफिशियल, पर हाँ, अगर तू नेचुरल टेस्ट नहीं कराएगा वो। साम्स का मैंने ब्लड टेस्ट देखे हुए हैं, साम्स का आर्टिफिशियल भी नहीं दिखाता, वो डायरेक्ट डाउन ही दिखाता है। क्योंकि ये स्टेरॉइड तो है नहीं जैसे टेस्टोस्टेरोन बाहर से डाल रहे हैं, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये सिंथेटिक फॉर्म है, ये सिर्फ एंड्रोजन पे काम कर रही है। सही बोल रहा है, सही जो बोल आपकी वैल्यू आएंगी ना उसमें रिपोर्ट्स में, वो डाउन आएंगी, इतनी डाउन आएंगी आपकी डीमोटिवेट हो जाओगे रहा है। लाइफ में। बड़ा कुछ होता है ठीक यार। है, तो इसको चलाने के लिए भी बड़ी सारी साथ में फिर बड़ा सारा प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो चलो देख के, ठीक है, कुछ थोड़ा देख के डॉक्टर की बात भी सुन लो। किसी ठीक है, से हाँ, गाइडेंस लेके, ऐसे नहीं। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। हमारा काम है यहाँ पे जागरूक करना, नॉलेज नॉलेज प्रोवाइड देना करना, और ये हम लोगों को। करते रहेंगे। ठीक है, हम झूठ बोल के नहीं बोलेंगे। देखो भाई, हमारे भी क्लाइंट्स यूज करते हैं हम भी हमारे अंडर। हेल्थ को प्रमोट कर रहे हाँ, हैं। लेकिन हेल्थ पहली प्रायोरिटी है पहली ना। प्रायोरिटी हाँ, हमारी हेल्थ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए उसकी बॉडी में, जो भी वो कर रहा है वो गाइडेंस में करे, उसकी हम्म। बॉडी में कोई दिक्कत ना आए, बस वो हमारा गोल है। चलो अगला क्वेश्चन है K20 डिलॉन। ठीक है, तो ये भाई पूछ रहे हैं कि पहले तो उन्होंने पूछा कि साम्स, इंसुलिन, पेप्टाइड्स, एचजीएच, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इसमें डिफरेंस क्या है और इन सब में सबसे ज्यादा रिजल्ट किसका है? ये ना एक्चुअली सबसे, आई थिंक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये ना। बड़ा, हाँ, इसके लिए किसी दिन वीडियो बनाएंगे बैठ के। अगर सबसे इफेक्टिव सोचेगा तो एनाबॉलिक्स है, एनाबॉलिक्स और सबसे सेफ बोली तो पेप्टाइड है। पेप्टाइड्स, मैं भी यही बोलता अभी के लिए इतना ही बहुत है मेरे ख्याल में, हूँ। हाँ, है ना। सबसे सेफेस्ट पेप्टाइड्स हैं, क्योंकि वो जो है ना वो ड्राइव फ्रॉम या, बॉडी चेन्स होती है ना, ग्रोथ हार्मोन की, उसको काट काट के उन्होंने डिजाइन किए होते हैं। तो वो बॉडी पे एक्ट करके वो बॉडी को पुश करते हैं, पेप्टाइड्स कोई चीज़ को रिलीज करने के लिए, है। पर जो एनाबॉलिक्स हैं वो उनका रिजल्ट बहुत आता था, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, तो राइट। ये दो चीज़ें अभी के लिए आई थिंक ठीक है। बाकी ये ना, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी एक डिफरेंस बताना इन चीज़ों में काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। बहुत लंबा तो है। अभी के लिए यही है कि सबसे सेफ पेप्टाइड और सबसे ज़्यादा रिजल्ट एनाबॉलिक्स का। इस पे ना हम एक पूरी पॉडकास्ट करेंगे, कोई आधे पौने घंटे की पॉडकास्ट करेंगे जब भाई यूके वापस चल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कॉल पे करेंगे जो भी हमारी पॉडकास्ट रहेगी। और सच बोला इन्होंने, पेप्टाइड्स, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितने लोगों मैंने पेप्टाइड्स के कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं है। ठीक है, होते नहीं अगर है। सेफली यूज करो। एनाबॉलिक्स के तो है ही है, वो तो सबको पता है साइड इफेक्ट्स हैं। रही बात साम्स की, साम्स आर इक्वली डेंजरस टू स्टेरॉइड्स। ठीक है, वो भी उतने ही डेंजरस हैं। इंसुलिन तो खैर मार भी सकता है आपको, तो वो तो कभी खुद से यूज करो ही ना। ठीक है, एक दो बंदे को जानता हूँ अंकुश भाई मैं, जो ना ना एक्चुअली कोमा में गए इंसुलिन हैं, एक दो बंदे को जानता हूँ मैं। डायबिटिक कोमा हो जाता है, जैसे हम्म, ग्लूकोज बॉडी से एकदम ड्रॉप भी हो सकता है। हम्म, अगर थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज की आपने, अगर लॉन्ग लास्टिंग वाला भी अगर इंजेक्ट किया होगा ना, अगर हम्म, तू थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली होगी, तेरे पास कुछ ग्लूकोज सिरप नहीं होगा, अगर तू फेंट हो गया ना, तो हम्म। होश में आएगा ही नहीं, कोमा में चला जाएगा, मे बी डेथ है एज वेल। वही है, वही सबसे हाँ, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि हाँ, उसकी डेथ है इंसुलिन की। और और मैंने, इमीडिएट डेथ है, ये सांस भी हाँ नहीं लेने देगी। हाँ सही बात है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, एक वन ऑफ माई फ्रेंड जो बहुत
अच्छा बॉडी बिल्डर है, पिछले 12 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसने एक्सपीरियंस यूजर, मतलब उसने इंसुलिन दबा के लिया लाइफ में। अब देखो खोनी को कभी भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल 10 साल से ले रहा है, कुछ नहीं हुआ, अचानक क्या हुआ, उसने लिया इंसुलिन, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग के बता रहा हूँ, लेने के बाद थोड़ा सा कैजुअल हो गया, कहता मैं नहा के आ जाता हूँ, शॉर्ट एक्टिंग था, हाँ नहा के आया तो फिर मील फिर लेता मिल हूँ। लेता हूँ अब देखो बाथरूम में ही इतने मिल टाइम जाऊंगा टाइम से वो ले रहा था, उसको लगा मेरी बॉडी झेल लेगी, उसके घर वालों को शुक्र है पता था कि ये सब वो लेता है, बंदा कोमा में चले गया। जब वो कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने, बच तो गया वो, हाँ लेकिन लेकिन वो किस्मत थी जो बच गया। हाँ सब मेरे कोमा से कितने लोग वापस आते हैं तो खुद हम्म, पता, गूगल कर लेना, है ना। तो ये उसकी किस्मत थी जो बच गया। मैंने इंसुलिन ट्राई किया हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग भी किया है और शॉर्ट एक्टिंग भी किया बहुत है। ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप सिर्फ एक जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हो, फिर मत करना। अगर आपका कोई गोल है तो हाँ फिर आपको, क्योंकि प्रॉपर फोकस रहना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मील टाइम हो प्लानिंग, गया तुझे, उसकी फीलिंग्स पता होना चाहिए कि तेरी बॉडी में शिवर कर ग्लूकोज रहे, लेवल कम हो रहा है, हाँ वो तुझे फीलिंग्स पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, इतना टॉपिक बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि पूरी एक हाँ वीडियो लग बेसिकली जाएगी। मैं इतना बताता हूँ, इंसुलिन डेंजरस भी है और अगर सही चलाओ तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने यूज किया, बहुत तगड़ा मसल गेन करता है, लेकिन बात वही है, गाइडेंस में करना। इस पे हम कंप्लीट वीडियो लाएंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे, हाँ ये ये हमें सेंसिटिव काफ़ी बड़ा टॉपिक बड़ा है। टॉपिक है, मजा आएगा, इस पे हम बात करेंगे ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्ना घुमारे 860, गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफी, ठीक है, गाइनो ग्लैंड सोल्यूशन विदाउट सर्जरी पॉसिबल नहीं है भाई, आप डॉक्टर से ही पूछ लो यार, सीधी सी बात है। एक बार गाइनो हो जाए ना, हम्म, उसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, सर्जरी। वही मैंने पहले भी बोला मेरे ख्याल में कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, इसका क्योर कोई नहीं है कि दवाई खा के ठीक हो जाएगा, ये होगा। उसके लिए सर्जरी है, वो ग्लैंड काट के निकाल देते हैं और हाँ फैट सेल जो बने होते हैं वो निकाल पर देते पता हैं। है गलती ना हमारे जो वो है ना यहाँ के ट्रेनर्स, उनकी है, आपको मैं ये टैबलेट देता हूँ इससे ठीक हो जाएगा, उनको लारे लगाए रखते हैं 6 6 महीने, डायरेक्ट बोल दो यार सर्जरी करवा लो, ठीक है थोड़ा पैसा लगेगा और लाइफ टाइम के लिए वो है ना, तो आप ये बता दो कि भैया इसका नहीं है, नहीं, इसका एक सर्जरी ही से है, एक इलाज ही है। सर्जरी है बस। अगर हाँ जैसे साइकिल स्टार्ट करते हो, किसी फील होता है कि स्टार्ट होने वाला, आपको लगता है पफिनेस इन द तब कर निपल्स सकते हो। या दर्द होना शुरू होगी अब धीरे धीरे, तो आप लोगों को उसी टाइम किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यार देखो मैं अपने देखूं तो है, तकरीबन लोगों को हो जाता है जो एनाबॉलिक्स यूज बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं, इवन साम्स वालों को भी हो जाता है, ठीक है, गायनो। तो इसको स्टार्टिंग से ही अगर प्रिवेंट करना, अगर आपको ब्लड रिपोर्ट, देखो अंग्रेजी लोग क्या होते हैं ना, जैसे इंसुलिन का मैंने बताया, वो साथ साथ में ब्लड शुगर चेक करते हैं, दस बिल्कुल 10 मिनट बिल्कुल, बाद उन्होंने टाइम एफर्ट ब्लड शुगर डालते चेक हैं, करने के लिए। एफर्ट डालते हैं, हाँ उसके बाद वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम लोग नहीं करते ये सब, तभी हम लोगों को साइड इफेक्ट इतने देख, होते हैं। जब आप एनाबॉलिक्स हम्म, में हो ना, हम्म, ब्लड प्रेशर मशीन और ग्लूकोज की, ये नॉर्मल है, ये दो चीज़ें चाहिए। होनी होनी चाहिए। ये सबसे कम, मतलब कि नहीं है कुछ तो ये दो चीज़ें जरूर हम्म, होनी चाहिए। और हर दिन आपने सुबह उठ के और रात को सोने से पहले 2 बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना है। अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है, फिर आपको थोड़ा गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अगर वो ठीक है ना, हम्म। मतलब कि तुम ठीक जा रहे हो फिलहाल। अच्छा जैसे मैं हूँ, मैं अभी कोई अगर नहीं भी, ऐसा नहीं कि एनाबॉलिक्स यूज करूंगा तो बीपी बढ़ेगा, नहीं भी करूं बाय जेनेटिक्स प्रॉब्लम है मेरे नहीं वो फिर जब वो अलग मेरे चीज़ है। हाँ वो ना, हर बंदे का ब्लड प्रेशर अलग हाँ अलग होता है। देख, अगर तूने, तेरा नेचुरल ये है हाँ तो तुझे ना, तो सालों से वो सेम ही चल रहा होगा, ठीक है, तो वो हाँ तुझे पता होगा कि वो तेरी नेचुरल रेंज है। रेंज है अगर उस 130। रेंज से ऊपर हो गया, मैं सपोज तेरी 130 रेंज है, अगर मैं वो 150 160 है, तो समझ ले कुछ गड़बड़ है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरे को मेडिसिन लगी है, मेरे पापा को 20 की एज में लग गई थी, हाँ, तो मेरे को भी लग गई भाई, हाँ। 25 26 की एज में लगी क्यों, अच्छा वो टैबलेट अगर मेरे पापा को 70 साल तक जीने में हेल्प की नहीं है नहीं जी, तो वो मैं क्यों ना लूँ, है ना। मैंने बोल और रहा हूँ। मैंने एनाबॉलिक्स भी यूज़ हाँ करने हाँ। हैं, अब मेरा ऐसा है कि मैं एनाबॉलिक्स यूज़ करूँ ना करूँ, मेरा ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर जाता ही नहीं है। हाँ, अभी वही मैं कह रहा हूँ, हम्म, अगर वो गलती से ऊपर चला जाए हम्म, तो तुझे खुद लगेगा कि हम्म, हाँ दिक्कत है कहीं ना दिक्कत है। कहीं, क्योंकि मेरा इतने सालों से 130 था, हम्म, अब 150 हो गया, कैसे? हम्म, कोई तो डॉक्टर को ही दिखाएगा ना, तो वही नेचुरली बात है तेरे ना। अंदर इंट्यूशन आएगी कि हाँ गड़बड़ है कुछ। हाँ वही मैं बात कर रहा था कि जो नेचुरल है, अगर उस फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको जरूर एक बार देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जो आप साइकिल चला रहे हो उस पर फिर। सही बात है।